हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं इस पर उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम लेक्चरर के लिए और सभी टीचर वैकेंसी के लिए हिंदी की तैयारी करा रही हूँ स्मार्ट स्टडी के साथ, ट्रिकी वीडियो के साथ, जो पेपर की दृष्टि से यूज़फुल होने वाली है और किस टाइप के क्वेश्चन 2024 में बनने की संभावना है, तो वो सब शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आदिकाल से मैंने 2-3 वीडियो शेयर की है। जो क्वेश्चन आने की संभावना है, मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन की वीडियो शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए मेरे चैनल पर और ज़रूर देखिए वो वीडियो। आज मैं लेके आई हूँ पृथ्वीराज रासो से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को मानने वाले विद्वानों के बारे में। इससे हमेशा 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो कोई भी पीजीटी हो, टीजीटी हो, सीटीटी, टीईटी, यूसेट, जितने भी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर वनडे पेपर जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सब में इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना और किन्होंने अप्रामाणिक माना और उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो ट्रिक से हम उन सारे विद्वानों के नाम याद करते हैं। दोस्तों, इसमें पहले हैं प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन किन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। तो इसमें पहला नाम आता है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास का इसमें नाम आता है। सेकंड नाम आता है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। और तीसरा नाम आता है मोहनलाल। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, ये 2 अलग अलग नाम हैं। मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी का इसमें नाम आता है। और नेक्स्ट आता है कर्नल टॉट। कर्नल टॉट का नाम इसमें आता है। तो इन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना। श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधुओं ने, बहुत फेमस है श्याम सुंदर दास और मिश्रबंधुओं का काफ़ी बार पूछा जाता है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना या फिर अप्रामाणिक माना। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि 3 नाम यहाँ से दे देगा और 1 नाम अदर कोई दे देगा, फिर इसमें से छांटने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं माना। तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों, ये इसकी जो याद करने की ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है, वो ट्रिक जो मैंने बनाई है, तो वो ट्रिक है कर्नल श्याम, मोहन और विष्णु मिश्रबंधुओं से मिलने गई। तो इसकी ट्रिक है कर्नल श्याम, मोहन और विष्णु मिश्रबंधुओं से मिलने गई। अब दोस्तों, इससे कर्नल से बनेगा आपका कर्नल टाड, श्याम से बनेगा आपका दोस्तों श्याम से बनेगा आपका श्याम सुंदर दास। कर्नल से कर्नल टाड हो गया, श्याम से हो गया आपका श्याम सुंदर दास। और मोहन से बनेगा मोहनलाल, मोहन से मोहनलाल। और विष्णु से बन गया आपका विष्णुलाल। कर्नल श्याम, मोहन और विष्णु। कर्नल श्याम, अब देखो इसमें श्याम, मोहन और विष्णु दोनों क्या आ रहे, ईश्वर के नाम आ रहे। कर्नल श्याम, मोहन और विष्णु मिश्रबंधुओं से मिलने गई। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, कर्नल श्याम, मोहन और विष्णु मिश्रबंधुओं से मिलने गए। तो ये बहुत आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि ये क्या थे, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। दोस्तों, नेक्स्ट है अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से थे, तो उनमें पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। नेक्स्ट है इसमें देवी प्रसाद। देवी प्रसाद ने भी पृथ्वीराज को अप्रामाणिक माना है। इन्होंने पृथ्वीराज के बारे में कहा है कि पृथ्वीराज ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है। नेक्स्ट इसमें कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास का नाम भी आता है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। नेक्स्ट इसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। इसी क्रम में आगे है वूलर।
वुलहर ने भी पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक ग्रंथ है। नेक्स्ट इसमें मुरारी दान का नाम आता है इसमें कि मुरारी दान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना या अप्रमाणिक माना। तो मुरारी दान ने भी अप्रमाणिक ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासो को। अब दोस्तों जो इसकी ट्रिक है वो है रामचंद्र मुरारी और कवि श्यामल दास ने देवी गौरी की पूजा वुलर फूल से की। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, अगर आप एक बार इसको याद करते हैं, इस ट्रिक से याद करते हैं तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सीधे पढ़ते हैं कितनी भी बार पढ़ लो लेकिन आप इसको बार बार भूल जाएंगे, और अगर ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद करते हैं तो आपको ये लंबे समय तक याद हो जाएगा। तो रामचंद्र से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, मुरारी से हो जाएगा मुरारी दान, और कवि श्यामल दास हो गया आपका ने देवी गौरी की पूजा। अब देवी से क्या हो रहा है, देवी प्रसाद, गौरी से हो रहा आपका गौरी शंकर की पूजा वुलर फूल से की। वुलर फूल मतलब वुलर का फूल, ये हो गया। तो इन्होंने क्या माना है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो इससे आप याद रखना है कि इन सब ने अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ज़्यादा पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना या अप्रमाणिक माना। तो बहुत बार रामचंद्र शुक्ल का आता है, ये किसी अन्य नाम के साथ मिक्स करके आ जाएगा कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है। तो इनका आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रामाणिक में जो आता है मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास का ज़्यादा पूछा जाता है, और अप्रमाणिक में ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है, क्योंकि ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान कवि हुए हैं, तो इनका ज़्यादातर पूछा जाता है। अब दोस्तों हमने प्रामाणिक और अप्रमाणिक का तो पढ़ लिया है, लेकिन इसमें एक जो मेन पॉइंट है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कि द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को माना है अर्ध प्रामाणिक इन्होंने पृथ्वीराज रासो को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रामाणिक इसलिए माना है क्योंकि उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना किस में हुई है, सुख सुखी संवाद के रूप में की गई है। सुख सुखी संवाद के रूप में की गई है। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, इतिहास विरुद्ध तत्व होते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के बारे में कथन कहा है कि ये क्या है, सुख सुखी संवाद के रूप में की गई है पृथ्वीराज रासो की रचना, क्योंकि इसमें कोई भी शैली में इसकी रचना सर्गों में इसकी शैली नहीं मिलती। इन्होंने कहा है कि सुख सुखी संवाद के रूप में जो की गई है, तो यहाँ ये रचना सर्गों की शैली में नहीं उपलब्ध है, तो इसीलिए उन्होंने माना है इसको अर्ध प्रमाणिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार की रचना माना है। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक आप यहाँ से याद रखना, अर्ध प्रमाणिक माना है। तो दोस्तों ये थे पृथ्वीराज रासो के बारे में प्रामाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की लिस्ट। इनको आपने ट्रिक के माध्यम से आपको इनको लर्न करना है। अगर आप इनकी ट्रिक की वीडियो के साथ लर्न करते हैं तो आप कभी भी इनको अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पाओगे, हमेशा ये आपको याद रहेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो उनको किसी अन्य चीज़ से रिलेट करना चाहिए, तभी हमें याद होता है अच्छे से। दोस्तों
अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसी नई ट्रिकी वीडियो स्मार्ट स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।